भगवान पर वापस प्रभुपाद प्रासंगिक पूछताछ बैक टू गॉडहेड वॉल्यूम 03 प्री 1/8 1960 अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। एक छोटा बच्चा अपने पिता के साथ चल रहा है, लगातार पूछताछ करता रहता है। वह अपने पिता से बहुत सी अजीब बातें पूछता है और पिता को उसे उचित उत्तरों से संतुष्ट करना पड़ता है। जब मैं अपने गृहस्थ जीवन में एक युवा पिता था, तो उस समय के दूसरे पुत्र जो मेरा निरंतर साथी था, के सैकड़ों प्रश्नों से भर गया था। एक दिन ऐसा हुआ कि एक दूल्हे की पार्टी हमारी ट्राम कार से गुजर रही थी और 4 साल के लड़के ने हमेशा की तरह पूछा कि बड़ी बारात क्या है। उन्हें शादी की पार्टी के संबंध में उनके 1001 प्रश्न के सभी संभावित उत्तर दिए गए और अंत में उनसे यह सवाल आया कि क्या उनके पिता विवाहित थे। इस अजीब सवाल ने वहां मौजूद सभी बुजुर्ग सज्जनों के लिए एक जोरदार हंसी को जन्म दिया, लेकिन लड़का हैरान था कि हम क्यों हंस रहे थे। वैसे भी लड़का किसी तरह विवाहित पिता से संतुष्ट था। और इस घटना से सबक यह है कि एक इंसान, क्योंकि वह एक तर्कसंगत जानवर है, पूछताछ और सवाल करने के लिए पैदा हुआ है। प्रश्नों की संख्या जितनी अधिक होगी, ज्ञान और विज्ञान की उन्नति उतनी ही अधिक होगी। पूरी भौतिक सभ्यता इसी पर आधारित है, जो मूल रूप से वृद्ध व्यक्तियों से पूछे जाने वाले प्रश्नों की मात्रा है। वृद्ध व्यक्ति युवाओं के प्रश्नों के उचित उत्तर देते हैं और इस प्रकार सभ्यता की प्रगति एक के बाद एक कदम आगे बढ़ती है। और उच्चतम बुद्धिमान व्यक्ति मृत्यु के बाद आगे क्या है, इस बारे में पूछताछ करता है। कम बुद्धिमान व्यक्ति कम पूछताछ करते हैं, लेकिन उच्च बुद्धि के मामले में प्रश्नावली अभी भी उच्च और उच्चतर होती है। पूरे विश्व के महान सम्राट महाराज परीक्षित को गलती से एक ब्राह्मण ने 7 दिनों के भीतर मृत्यु का श्राप दे दिया था और एक सर्प ने काट लिया था। श्राप देने वाला ब्राह्मण लड़का ही था और फिर भी वह इतना शक्तिशाली था, लेकिन फिर भी महान राजा के महत्व को जाने बिना लड़के ने मूर्खतापूर्वक उसे 7 दिनों के भीतर मृत्यु का श्राप दे दिया। इस घटना पर बाद में उसके पिता ने शोक व्यक्त किया, जिसे राजा ने नाराज कर दिया था। जब राजा को दुर्भाग्यपूर्ण घटना की सूचना मिली, तो वह तुरंत अपने महल को छोड़कर अपनी राजधानी के पास गंगा के तट पर आसन मृत्यु के लिए तैयार होने के लिए चला गया। और क्योंकि वह एक महान राजा था, लगभग सभी ऋषि और विद्वान वहां इकट्ठे हुए थे, जहां राजा अपने नश्वर शरीर को छोड़ने से पहले उपवास कर रहे थे। अंत में सबसे कम उम्र के समकालीन संत सुखदेव गोस्वामी भी मौके पर पहुंचे और उन्हें सर्वसम्मति से बैठक की अध्यक्षता के लिए स्वीकार किया गया, भले ही उनके महान पिता भी उस बैठक में मौजूद थे। राजा ने आदरपूर्वक उन्हें कुर्सी की पेशकश की और उनके नश्वर संसार से उनके निधन के मामले में प्रासंगिक प्रश्न पूछे, जो कि 7वें दिन होने वाले थे। भक्त पांडवों के योग्य वंशज के रूप में महान राजा ने महान ऋषि सुखदेव से निम्नलिखित प्रासंगिक पूछताछ की। उन्होंने पूछा, मेरे प्रिय महोदय, आप महान पालौकिकवादियों में सबसे महान हैं और इसलिए मैं आपसे इस समय अपने कर्तव्यों के बारे में विनम्रतापूर्वक पूछना चाहता हूं। मैं अभी अपनी मृत्यु के कगार पर हूं और ऐसे में मुझे इस संकट की घड़ी में क्या करना चाहिए। कृपया मुझे मेरे भगवान को भी बताएं कि मैं अब क्या सुनूं, मैं क्या पूजा करूं या किसको याद करूं। आप जैसे महान ऋषि आवश्यकता से अधिक गृहस्थ के घर नहीं रहते और यह मेरा सौभाग्य है कि आप मेरी मृत्यु के समय यहां आए हैं। इसलिए कृपया मुझे इस महत्वपूर्ण समय में अपना निर्देश दें और उपकृत करें। उद्धरण चिन्ह। इस प्रकार राजा द्वारा प्रसन्नतापूर्वक पूछे जाने वाले महान ऋषि ने उनके प्रश्नों का आधिकारिक रूप से उत्तर दिया, क्योंकि वह न केवल एक महान पालौकिक विद्वान थे, बल्कि वे भगवान के गुणों से भी सुसज्जित थे, क्योंकि वे वारायण या व्यासदेव के योग्य पुत्र थे। उसने बोला, मेरे प्रिय राजा, आपकी पूछताछ बहुत प्रासंगिक है और यह सभी लोगों के लिए हमेशा के लिए फायदेमंद भी है। यह प्रासंगिक है क्योंकि वेदांत दर्शन की शिक्षा से पुष्टि होने के कारण इस तरह की पूछताछ अन्य सभी पूछताछों में सबसे ऊपर है। यह आत्मविद समता है, जो आध्यात्मिक पहचान के पूर्ण ज्ञान के साथ मुक्त आत्मा है, इस तरह की प्रासंगिक पूछताछ को आगे बढ़ाते हैं ताकि पारगमन के मामले में और जानकारी को स्पष्ट किया जा सके। श्रीमद् भागवत श्री व्यासदेव द्वारा संकलित महान वेदांत या शारीरिक सूत्रों की स्वाभाविक टिप्पणी है। आध्यात्मिक ज्ञान के पालौकिक विषय पर बुनियादी पूछताछ के केंद्र के साथ सर्वोच्च वैदिक साहित्य वेदांत सूत्र है। श्री व्यासदेव ने इस महान ग्रंथ का संकलन किया, लेकिन फिर भी वे अपने मन में संतुष्ट नहीं थे। वह उस समय अपने आध्यात्मिक गुरु श्री नारद से मिले, जिन्होंने उन्हें भगवान के व्यक्तित्व की पहचान का वर्णन करने की सलाह दी और इस सलाह पर उन्होंने केवल भक्ति योग के सिद्धांत पर ध्यान दिया, जिसने उन्हें स्पष्ट रूप से दिखाया कि निरपेक्ष क्या है और सापेक्षता क्या है या माया। इन तथ्यों के पूर्ण ज्ञान पर ही उन्होंने महाराज परीक्षित के जीवन में व्यवहारिक और समकालीन ऐतिहासिक तथ्यों से शुरू होने वाले सुंदर श्रीमद् भागवत के महान कथन का संकलन किया। वेदांत सूत्र ट्रांसेंडेंस में महत्वपूर्ण जांच के साथ शुरू होता है। यह वहां कहा जाता है कि अथा तो ब्रह्म ज्ञानासा, अर्थात अब व्यक्ति को ब्रह्म या परावर्तन के बारे में पूछताछ करनी चाहिए। जब तक मनुष्य जीवन के पूरे जोश में रहता है, वह मृत्यु के नग्न सत्य को भूल जाता है जिसे उसे मिलना है, और फिर भी मूर्ख व्यक्ति जीवन की वास्तविक समस्याओं में कोई प्रासंगिक पूछताछ नहीं करता है। हर कोई सोचता है कि वह कभी नहीं मरेगा, हालांकि वह हर पल मौत के सबूत अपनी आंखों के सामने देखता है। पशुवाद और मानवता यहाँ प्रतिष्ठित है। बकरी जैसा जानवर अपनी आसन मौत के बारे में नहीं समझता है,
हालांकि इसके ठीक पहले एक और भाई बकरी का वध किया जा रहा है। यह उसी स्थान पर वध किए जाने के अगले अवसर की प्रतीक्षा करने के लिए दी गई हरी घास के एक झुंड द्वारा आकर्षित होने से ठीक पहले शांति से खड़ा होगा। जानवर को इस आस मृत्यु का कोई आभास नहीं है, लेकिन एक इंसान अगर देखता है कि उसके साथी भाई को एक दुश्मन द्वारा मारा जा रहा है, तो वह अपने भाई को बचाने के लिए लड़ता है या यदि संभव हो तो वह अपनी जान बचाने के लिए जगह छोड़ देता है। आदमी और बकरी में यही अंतर है। एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि मृत्यु का जन्म उसके अपने जन्म के साथ होता है। वह जानता है कि वह हर सेकंड मर रहा है और जैसे ही उसका कार्यकाल समाप्त होगा उसे अंतिम स्पर्श दिया जाएगा। इसलिए वह खुद को अगले जन्म या बार बार जन्म और मृत्यु के रोग से मुक्ति के लिए तैयार करता है। मूर्ख मनुष्य यह नहीं जानता कि यह मानव जीवन प्रकृति के नियम द्वारा अतीत में जन्म और मृत्यु की एक श्रृंखला के बाद प्राप्त होता है। वह नहीं जानता कि एक जीव एक शाश्वत प्राणी है और उसका कोई जन्म और मृत्यु नहीं है। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग भौतिक प्रकृति के साथ उसके संपर्क के कारण जीव पर बाहरी आरोप हैं। यह उसकी शाश्वत ईश्वरीय प्रकृति की विस्मृति या गुणात्मक रूप से निरपेक्ष संपूर्ण के साथ एक होने के कारण है। मानव जीवन इस शाश्वत तथ्य या जीवन के सत्य को जानने का अवसर है और इस तरह वेदांत सूत्र पुस्तक की शुरुआत में सलाह देता है कि क्योंकि हमें मानव जीवन का यह मूल्यवान रूप मिल गया है, यह जानना हमारा कर्तव्य है कि अब क्या है ब्रह्म या परम सत्य। एक व्यक्ति जो पर्याप्त बुद्धिमान नहीं है वह इस दिव्य जीवन के बारे में पूछताछ नहीं करता है, लेकिन वह कई अप्रासंगिक मामलों की पूछताछ करता है जो उसके जीवन के शाश्वत अस्तित्व से संबंधित नहीं है। अपने जीवन के आरंभ से ही वह अपने माता पिता, शिक्षक, प्राध्यापकों, पुस्तकों और अन्य कई स्रोतों से पूछताछ करता है, लेकिन उसे अपने वास्तविक जीवन के बारे में सही प्रकार की जानकारी नहीं होती है। परीक्षित महाराज को एक चेतावनी नोटिस दिया गया था, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया था। 7 दिनों के भीतर उनकी बैठक की मृत्यु हो गई और उन्होंने अगले चरण के लिए खुद को तैयार करने के लिए तुरंत अपने महल को छोड़ दिया। घटना के लिए तैयार होने के लिए राजा के पास अपने निपटान में कम से कम 7 दिन थे। लेकिन जहां तक संबंध है, हम कम से कम यह तो जानते हैं कि मृत्यु कुछ भी निश्चित है, लेकिन हमें निश्चित तिथि की कोई जानकारी नहीं है। मुझे नहीं पता कि मैं अगले पल मौत से मिलने जा रहा हूं या नहीं। महात्मा गांधी जैसा महापुरुष भी यह गणना नहीं कर सकता था कि वह अगले 5 मिनट में मृत्यु के साथ मिलने जा रहा है, और न ही उसके महान सहयोगी भी उसकी आसन मृत्यु के बारे में अनुमान लगा सकते हैं, और फिर भी ये सभी प्रतिष्ठित सज्जन खुद को महान नेताओं के रूप में धारण करने के लिए तैयार हैं। लोग, मृत्यु और जीवन की यह अज्ञानता पशु को मनुष्य से अलग करती है। शब्द के वास्तविक अर्थों में एक व्यक्ति अपने बारे में या वह क्या है के बारे में पूछता है। वह इस जीवन में कहां से आया है और मरने के बाद कहां जा रहा है। क्यों वह 3 गुना दुखों की मुसीबतों में डाल दिया जाता है, हालांकि वह उन्हें नहीं चाहता। वह बचपन से ही उसके जीवन के बारे में बहुत कुछ पूछता रहता है, लेकिन वह जीवन के वास्तविक तथ्य के बारे में कभी नहीं पूछता। यह पशुवाद है। जहां तक जीवन के 4 सिद्धांतों का संबंध है, मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं है। खाने, सोने, डरने और संभोग करने से जीव का अस्तित्व होता है। मनुष्य के अलावा कोई अन्य जीवन शाश्वत जीवन के तथ्य या परात्परता के बारे में प्रासंगिक पूछताछ के लिए नहीं है। इसलिए मानव जीवन शाश्वत जीवन के मामले में शोध करने के लिए है, और वेदांत सूत्र उन्हें ऐसा अभी या कभी नहीं करने की सलाह देता है। यदि वह अब जीवन के मामलों में प्रासंगिक रूप से पूछताछ करने में विफल रहता है, तो वह प्रकृति के नियमों द्वारा फिर से जानवरों के राज्य में वापस जाने के लिए निश्चित है। अतएव मूर्ख मनुष्य भौतिक विज्ञान अर्थात खाने, सोने, भय और संभोग आदि के मामलों में उन्नत प्रतीत होने पर भी प्रकृति के नियम से मृत्यु के क्रूर हाथों से मुक्त नहीं हो सकता है। प्रकृति का नियम अच्छाई, वासना और अज्ञान के 3 गुणों के तहत काम कर रहा है। जो लोग अच्छाई की स्थिति में रह रहे हैं उन्हें जीवन की उच्च स्थिति आध्यात्मिक रूप से में पदोन्नत किया जा रहा है। जो लोग वासना की स्थिति में जी रहे हैं उन्हें एक ही स्थान भौतिक रूप से में तैनात किया जा रहा है। लेकिन जो लोग अज्ञानता की स्थितियों में जी रहे हैं, उनका जीवन की निचली प्रजातियों में अवक्रमित होना निश्चित है। मानव सभ्यता का आधुनिक ढांचा जोखिम भरा है, क्योंकि जीवन के सिद्धांतों में प्रासंगिक पूछताछ के मामले में कोई शिक्षा नहीं है। जानवरों की तरह ही वे नहीं जानते कि प्रकृति के नियमों से उनका वध कैसे होने वाला है। वे बूचड़खाने में प्रतीक्षारत बकरी की तरह हरी घास या तथाकथित आनंदमय जीवन से संतुष्ट हैं। मानव जीवन की ऐसी स्थिति में हम बैक टू गॉडहेड के प्रचार द्वारा मनुष्य को बचाने का एक विनम्र प्रयास कर रहे हैं। यह प्रचार काल्पनिक नहीं है। अगर कोई वास्तविकता है तो बैक टू गॉडहेड का यह प्रचार उस युग वास्तविकता की शुरुआत है। श्री सुखदेव गोस्वामी के अनुसार वास्तविक तथ्य यह है कि एक गृहमेधी या एक व्यक्ति जिसने अभी अभी खुद को बांधा है, जैसे कि बकरे का वध किया जाएगा, परिवार, समाज, समुदाय, राष्ट्र या बड़े पैमाने पर मानवता के संबंध में भोजन, सोना, भय और मैथुन संबंधी समस्याओं और परात्परता के ज्ञान के बिना जीवन की पशु आवश्यकताएं पशु के समान अच्छी हैं।
उन्होंने भौतिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिकी या इसी तरह के अन्य भौतिक मामलों के बारे में पूछताछ की हो सकती है, जो अस्थायी रूप से भौतिक जीवन से संबंधित है, लेकिन अगर उनके पास दिव्य जीवन के सिद्धांतों के मामले में कोई पूछताछ नहीं थी, तो उन्हें लिया जाना चाहिए जैसे अंधा व्यक्ति अनियंत्रित इंद्रियों से प्रेरित होकर आगे भागते हुए खाई में गिर पड़ता है। यह एक गृहमेधी का वर्णन है, लेकिन इसके विपरीत एक और शब्द है जिसे गृहस्थ कहा जाता है। गृहस्थ आश्रम या परिवार के घेरे में जीवन का आश्रय उतना ही अच्छा है जितना कि एक सन्यासी। महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति द्वारा की गई प्रासंगिक पूछताछ के बारे में। एक सन्यासी एक फर्जी व्यक्ति हो सकता है यदि वह प्रासंगिक पूछताछ के मामलों में दिलचस्पी नहीं रखता है, और एक गृहस्थ या गृहस्थ एक वास्तविक व्यक्ति हो सकता है यदि वह इस तरह की प्रासंगिक पूछताछ करने के इच्छुक है। लेकिन गृहमेधी केवल जीवन की पशु आवश्यकताओं के मामलों में रुचि रखते हैं। गृहमेधी का जीवन प्रकृति के नियमों से विपत्तियों से भरा होता है, जबकि गृहस्थ का जीवन सुखमय होता है। मानव सभ्यता की आधुनिक व्यवस्था में गृहमेधी गृहस्थ के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि कौन क्या है। गृहमेधी का जीवन दोषों से भरा होता है क्योंकि वह नहीं जानता कि पारिवारिक जीवन कैसे जीना है। वह नहीं जानता कि उसके नियंत्रण से परे शक्ति है जो उसकी गतिविधियों को देखती और नियंत्रित करती है, और उसे अपने भविष्य के जीवन की कोई अवधारणा नहीं है। वह अपना भविष्य देखने के लिए अंधा है और प्रासंगिक पूछताछ करने के लिए उसके पास कोई योग्यता नहीं है। उसकी एकमात्र योग्यता झूठी चीजों में आसक्ति की बेड़ियों से बंधी जा रही है जिसे उसने अपने अस्थायी अस्तित्व में संपर्क किया है। ऐसी गृहमेधी रात में सोने या विभिन्न प्रकार की यौन इच्छाओं की व्यस्तताओं में अपना बहुमूल्य समय बर्बाद करती हैं। इस तरह की यौन इच्छाएं सिनेमा शो में जाकर, क्लबों और जुआ घरों में भाग लेने से संतुष्ट होती हैं जहां महिलाएं और शराब पीती हैं। और दिन के समय कीमती जीवन धन के ढेर में बर्बाद हो जाता है, या यदि समय बिताने के लिए पर्याप्त धन है तो परिवार के सदस्यों के आराम को समायोजित करने के मामलों में बर्बाद हो जाता है। पारिवारिक जीवन और व्यक्तिगत जरूरतों का स्तर मौद्रिक आय में वृद्धि के साथ बढ़ता है और तृप्ति की कोई सीमा नहीं होती है। मानक जीवन और खर्चों की कोई सीमा नहीं है। इसलिए तथाकथित आर्थिक विकास के क्षेत्र में असीमित प्रतिस्पर्धा है, और इसलिए मानव जगत के किसी भी समाज में शांति नहीं है। हर कोई कमाई और खर्च के एक ही सवाल से परेशान है, हालांकि अंत में प्रकृति की दया पर निर्भर रहना पड़ता है। जब उत्पादन में कमी होती है या उच्च ईश्वरीय एजेंटों से अशांति होती है, तो गरीब योजना बनाने वाले राजनेता क्रूर प्रकृति पर आरोप लगाते हैं, लेकिन प्रकृति के नियमों का अध्ययन करने से बचते हैं कि वह कैसे और किसके द्वारा नियंत्रित होती है। भगवत गीता में उत्तर यह है कि प्रकृति के नियम पूर्ण व्यक्तित्व के भगवान द्वारा नियंत्रित होते हैं। भगवान अकेले प्रकृति और प्राकृतिक नियमों के नियंत्रक हैं। कभी कभी वे प्रकृति के नियम का एक अंश उठा लेते हैं, लेकिन इन नियमों के निर्माता को जानने की कभी परवाह नहीं करते। उनमें से अधिकांश ईश्वर जैसे निरपेक्ष व्यक्ति के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते हैं जो प्रकृति के नियमों को नियंत्रित करते हैं, और वे केवल उस दिशा के संदर्भ के बिना विभिन्न तत्वों की बातचीत के सिद्धांतों से चिपके रहते हैं जो इस तरह की बातचीत को संभव बनाता है। इस संबंध में उनके पास कोई प्रासंगिक प्रश्न या उत्तर नहीं है। लेकिन वेदांत सूत्र अगले सूत्र में ब्रह्म के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहता है कि सर्वोच्च ब्रह्म वह है जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है, और वह अंतिम अंत में एक व्यक्ति है। मूर्ख गृहमेधी न केवल अपने द्वारा प्राप्त एक विशेष प्रकार के शरीर की अस्थायी प्रकृति को जानता है, बल्कि वह अपने जीवन के दैनिक मामलों में उसके सामने होने वाली चीजों की वास्तविक स्थिति को भी नहीं देखता है। वह अपने सामने देखता है कि उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, उसकी मां की मृत्यु हो जाती है, या एक रिश्तेदार या पड़ोसी की मृत्यु हो जाती है, और फिर भी वह प्रासंगिक पूछताछ नहीं करता है कि क्या अन्य मौजूदा सदस्य जाएंगे या वे बिल्कुल भी नहीं मरेंगे। कभी कभी वह सोचता और जानता है कि सभी सदस्य आज या परसों मरेंगे, और इसी तरह वह भी मरेगा। वह जानता है कि पूरा परिवार दिखाता है, या उस बात के लिए समुदाय, समाज या राष्ट्रीयता का पूरा दिखावा, और ऐसी सभी अस्थायी चीजें बिना किसी स्थायी मूल्य के हवा में अस्थायी बुलबुले हैं, और फिर भी वह बिना किसी प्रासंगिक के इस अस्थायी व्यवस्था के बाद पागल है जांच करना। उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि उसकी मृत्यु के बाद उसे कहां जाना है। वह परिवार, समाज या राष्ट्रीयता की अस्थायी व्यवस्था के लिए बहुत मेहनत करता है, लेकिन कभी भी अपने लिए या दूसरों के लिए कोई व्यवस्था नहीं करता है जो जीवन के इस वर्तमान चरण से गुजरेंगे। रेलगाड़ी जैसे सार्वजनिक वाहन में हम कुछ अज्ञात मित्रों के साथ मिलते हैं और बैठते हैं, और व्यवहारिक रूप से थोड़े समय के लिए उसी वाहन के सदस्य बन जाते हैं। लेकिन नियत समय में हम में से हर कोई जीवन में फिर कभी नहीं मिलने के लिए अलग हो जाता है। इसी तरह जीवन के लंबे प्रवास में हमें तथाकथित परिवार, देश या समाज आदि में अस्थायी रूप से बैठने की जगह मिल जाती है, लेकिन जब समय समाप्त हो जाता है तो हम अनिच्छा से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और फिर कभी नहीं मिलते। जीवन की अस्थायी व्यवस्था के संबंध में या अस्थायी व्यवस्था में हमारे दोस्तों से मिलने के संबंध में बहुत सारे प्रासंगिक प्रश्न और पूछताछ हैं, लेकिन गृहमेधी वर्ग के पुरुषों में से कोई भी चीजों की स्थायी प्रकृति के बारे में पूछताछ नहीं करता है। हम सभी चीजों की स्थायी प्रकृति को जाने बिना नेतृत्व के विभिन्न स्तरों में स्थायी योजनाएं बनाने में व्यस्त हैं।
श्रीपाद शंकराचार्य, जिन्होंने समाज की इस अज्ञानता को दूर करने के लिए विशेष रूप से प्रचार कार्य किया और व्यापक रूप से अवैयक्तिक ब्रह्म के मामले में आध्यात्मिक ज्ञान की संस्कृति की वकालत की, निराशा में इस प्रकार कहा, लड़के खेलकूद में लगे हुए हैं, युवा हैं, तथाकथित प्रेम संबंधों में लिप्त लड़कियों और वृद्धों के साथ जीवन में एक चक्रा देने वाले संघर्ष को समायोजित करने के लिए गंभीरता से विचार किया जाता है। लेकिन अफसोस, कोई भी ब्रह्म के विज्ञान में प्रासंगिक रूप से पूछताछ करने के लिए तैयार नहीं है। श्री सुखदेव गोस्वामी, जिन्हें महाराजा परीक्षित द्वारा निर्देश के लिए कहा गया था, ने राजा को उनकी प्रासंगिक पूछताछ के जवाब में निम्नानुसार सलाह दी। हे भरत के वंशज, यह नश्वर पुरुषों का कर्तव्य है कि वे भगवान के व्यक्तित्व की जांच करें, सुने, महिमा करें और ध्यान करें, जो कि उनकी समृद्धि आदि की परिपूर्णता के कारण सबसे आकर्षक व्यक्ति हैं। उन्हें हरि कहा जाता है क्योंकि वे अकेले हैं, एक जीवित प्राणी के सशर्त अस्तित्व को पूर्ववत कर सकते हैं। यदि हम सशर्त अस्तित्व से बिल्कुल भी मुक्त होना चाहते हैं तो हमें परम सत्य के बारे में प्रासंगिक पूछताछ करनी चाहिए ताकि वह हमें जीवन की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने में प्रसन्न हो सकें। श्री सुखदेव गोस्वामी ने इस संबंध में भगवान के पूर्ण व्यक्तित्व के संबंध में विशेष रूप से 4 शब्दों का प्रयोग किया है। निरपेक्ष व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों की तुलना में परम ब्रह्म कहा जाता है, जो उनके साथ गुणात्मक रूप से एक हैं। भगवान के पूर्ण व्यक्तित्व को सर्वात्मा या सर्वव्यापी के रूप में संबोधित किया जाता है। कोई भी उनसे अलग नहीं है, लेकिन उन सभी को बोध नहीं है। अपने पूर्ण प्रतिनिधित्व द्वारा भगवान का व्यक्तित्व सभी व्यक्तिगत आत्माओं के साथ परमात्मा या सुपर सोल के रूप में हर किसी के दिल में रहता है। इसलिए प्रत्येक जीवात्मा का उसके साथ घनिष्ठ संबंध है और उसके साथ इस घनिष्ठ संबंध की विस्मृति, जो शाश्वत रूप से विद्यमान है, एक अनादि सशर्त जीवन का कारण है। लेकिन क्योंकि वे भगवान या सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं, वे एक भक्त की प्रतिक्रियात्मक कॉल का तुरंत जवाब दे सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, बल्कि इसलिए भी कि वे पूर्ण व्यक्ति हैं, उनकी सुंदरता और ऐश्वर्य, प्रसिद्धि, शक्ति, ज्ञान आदि सभी व्यक्ति की आत्मा के लिए दिव्य आनंद के असीमित स्रोत हैं। व्यक्तिगत आत्मा सभी के प्रति आकर्षित हो जाती है। इन विभिन्न ऐश्वर्यों का अपूर्ण रूप से अन्य बद्ध आत्माओं द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है, और इसलिए व्यक्तिगत आत्मा इस तरह के अपूर्ण प्रतिनिधित्व से संतुष्ट नहीं होती है और हमेशा पूर्ण की तलाश करती है। भगवान के सौंदर्य की कोई तुलना नहीं है, इसलिए उनका ज्ञान और त्याग भी है, और सबसे बढ़कर वह ईश्वर या सर्वोच्च नियंत्रक है। हम वर्तमान में महान राजा की पुलिस कार्रवाई द्वारा नियंत्रित किए जा रहे हैं। कानून की अवज्ञा के कारण हम पर पुलिस कार्रवाई थोपी गई है, लेकिन क्योंकि वे हरि हैं, वे हमें आध्यात्मिक अस्तित्व में पूर्ण स्वतंत्रता देकर हमारे सभी सशर्त जीवन को गायब करने में सक्षम हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह उसके बारे में प्रासंगिक पूछताछ करे और इस प्रकार वापस भगवान के पास जाए।